आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। और बड़ा हादसा हुआ है टोहाना शिव नंदी गौशाला के अंदर। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इस मां के मुंह से निवाड़ा छीन लिया एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं सबसे पहले अपील करूंगा, जितने भी बड़े समाज सेवी हैं, आसपास के जो गांव के लोग हैं, सरपंच हैं, वो इस वीडियो को जरूर सुने और उन तक, आप अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। शिव नंदी गौशाला में मौजूद हूं और यहाँ पर एक कल बड़ा हादसा हुआ है। कहते हैं मां के मुंह से निवाड़ा छीन लिया है। कैसे वो पेट भरेगी, कैसे वो साल भर अपना गुजारा करेगी, कैसे वो उन बच्चों को दूध पिलाएगी। अगर उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाएगी। तो धर्मपाल सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, पूरी की पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे। बड़ी अपील करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब वो समय है, सिर्फ 5 दिन का समय है, उसके बाद तूड़ी नहीं मिलेगी किसानों के खेतों में, क्योंकि किसान लगातार लगभग अपना जो सीजन का टाइम था वो निमेट चुका है, अपना काम था जो वो फिनिश कर चुका है। धर्मपाल जी मौजूद है, कैसे ये हादसा हुआ और क्या अपील करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते करण जी। सर सबसे पहले तो बहुत बड़ा दुखद हादसा है। मैं पहले भी कहा है कि मां के मुंह से निवाड़ा छीना गया है, तो बताएंगे कैसे ये हादसा हुआ है, कैसे इतनी बड़ा जो इंसिडेंट है वो। देखिए, परसों रात के समय 10 बजे मेरे पास एक फोन आता है, कहते हैं ऐसा है जी, एक ना ट्राली आई है और उस ट्राली का जो ड्राइवर है उसने पहले तो ये जो गोडाउन आप देख रहे हो ना, इस गोडाउन के अंदर तूड़ी की ट्राली डाल दी और फिर ये कह के चला गया भी शायद इसके अंदर कोई पतंगा हो सकता है। मैंने वेल्डिंग करवाई थी। उस मान लो उस आदमी को मैं समझ नहीं पाया भी किस प्रकार किसान था और मान लो ट्रैक्टर चलाने वाला, इतना समझदार आदमी ने इतनी बड़ी गलती कर दी। सर सॉरी, मैं रोकना चाहूंगा। खुद उसने बताया कि इसके अंदर पतंगा हो सकता है। देखिए मानवीय भूल, कितनी बड़ी लापरवाही जी। उसने जैसे गोडाउन में तोड़ी, क्योंकि ये लगभग 20,000 का क्विंटल का स्टोरेज का बड़ा गोडाउन अभी जस्ट ही तैयार किया था, तो इस गोडाउन के अंदर वो डंप करके ट्राली, उसके बाद जो यहाँ पर पर्ची काटने वाले होते हैं, रात 10 बजे की घटना थी परसों, तो उसने बोला भी ऐसे से हो सकता है पतंगा हो, तो मैंने डाल दी। तो उसने मान लो यहाँ जो सेवादार थे टोका टकाई भी कि अगर पहले कह देते तो बाहर गिर देते आदमी, मान लो उसका बाहर गिर जा सकती थी। तो फिर भी 5-7 जैसे बाल्टी मार के उसके ट्राली के ऊपर मारी, पानी तूड़ी के ऊपर, और ऐसा लगा भी जैसे शायद आग मतलब थी नहीं, महसूस ऐसा हुआ। मेरे पास फोन जाता है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटे, इसको ना अभी ऐसे पड़े रहने दो। तो सुबह तक भी देखा भी कोई ज्यादा हलचल नहीं थी, तो तूड़ी ज्यादा इकट्ठी होने के कारण उसको उसी ट्राली और आसपास की जो तूड़ी थी इकट्ठा कर आगे की ओर जैसे धकेल दिया गया ताकि इकट्ठा तो और तूड़ी आ जाए। तो बस ये सुबह की बात है, 8 बजे की जब शुरुआत हुई थी, 10 बजे तो पता चला कि मान लो धुआं उठने लग गया तूड़ी के अंदर। और उठते उठते मान लो 11 बजे के आसपास तो तूड़ी के अंदर पूरी आग पकड़ ली थी वहां। और लगभग यहाँ मैं कहूँ कि 1000 क्विंटल के आसपास तूड़ी थी जो इकट्ठी हो रही थी, और इकट्ठा होना भी अभी शुरू, हाँ क्योंकि शुरुआत थी। और तूड़ी के अंदर आग जैसे तो 3 घंटे सभी लोग लगे उसको काबू करने की कोशिश की। एक क्षण के लिए ऐसे तो लगा कि जैसे काबू में आ गई, लेकिन 2 घंटे बाद फिर और तेजी से आग मतलब भभकी, और लगभग जितनी भी तूड़ी यहाँ थी 100 ट्राली, एक ट्राली के अंदर करण जी 8 क्विंटल के आसपास आती है। तो 800 क्विंटल मैं ये कहूंगा कि जो ये भूसा था तूड़ी थी ये जल गई। और रात 12:30 बजे तक इस आग को बुझाने में सभी हम लोग लगे रहे। शहर के हर व्यक्ति, खासकर डेरा सच्चा सौदा की जो टीम थी, सेवादार थे, मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका आभार भी व्यक्त करूंगा कि वो उनकी पूरी की पूरी टीम, लगभग 100 आदमी वो और शहर के जो गणमान्य लोग थे वो सभी लोग यहाँ आए और रात लगभग 12:30 बजे तक इस आग के ऊपर काबू पाया गया। और अभी देखें कि आप देख भी सकते हैं यहाँ की अभी तो जो स्टोर मैं दिखाना चाहूंगा, सहयोगी से कहूंगा कि साथ में आए और दिखाएं। तो ये आग मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ना यहाँ गिल्ला, जैसे ये गिल्ला दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पानी वाला सिस्टम, यहाँ पानी लगा हुआ था, सारा गिल्ला जो था। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां, लगभग 5 से 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की टाइम टू टाइम जैसे आई और आग के ऊपर इस प्रकार काबू पाया गया। यहाँ आग थी, हमने यहाँ से शुरुआत की इस आग को। ये सारी आप पीछे देखो, ये सारी पीछे दिखाना, ये सारी तूड़ी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस कोने तक आग थी वहां पर। तो हमने बोलो एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि बीच में से लगा भी आग इसी तरफ ज्यादा है
तो दोनों तरफ से इसको मान लो काट दिया, इस गोडाउन को, पूरे इसको जो तूड़ी का ढेर को जी जी काटने के बाद फिर सारी तूड़ी को जब नीचे मान लो लाया गया तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आग थी, और आग की जितनी भी तूड़ी जो सड़ गई थी उसको हमने एक बार बाहर निकाल दिया है। लगभग 100 के आसपास ट्राली है और अब भी उसके अंदर आग है। धर्मपाल जी, क्योंकि ये बंद था यहाँ पर तो फिर खड़ा रहना भी मुश्किल था। खड़ा मान लो आप ये मान के चलें कि जैसे सुबह हम 10 बजे थे, 10 बजे से लेकर रात के 12:30 बज गए थे, और जितना क्योंकि नई तूड़ी है उसके अंदर रेत भी होता है, गर्द भी होती है, सारी चीज होती है, धुआं तो इसका रेत का धुआं अलग था, आग का धुआं अलग था, तो बड़ी मुश्किल का मालूम था पल। एक ये भी होता है क्योंकि आप देखते हैं कि आग तूड़ी की और नरमा की आग बहुत मुश्किल में काबू आती है। वो वही चीज जो बड़े लोग कहते थे, बड़े शाने लोग कहते हैं कि इनकी आग पर कुछ नहीं कहा जा सकता, कब सुलग जाए, वही वो हमारे साथ हुआ। 11 बजे तक तो 11 से 2 बजे तक तो हमें यूं लगा भी जैसे हमने काबू पा लिया, लेकिन 3 बजे फिर वही आग वही सुलग गई है। वो अभी भी ये डर बना हुआ है, जो ये ढेर सामने देख रहे हैं, इस ढेर के अंदर ही मेन आग थी। तो इंतजार डर तो अभी भी है, डर तो अभी भी है। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं गौ माता से कि शायद ये अगर ये बच जाएगा, क्योंकि साल भर का जो भूसा है वो इकट्ठा होना है इसके अंदर, और लगभग ये 7-8 दिन ही होते हैं, क्योंकि किसान को भी एक जल्दी होती भी ताकि उसके खेत खाली हो और दूसरी फसलों बो सके। तो 7-8 दिन के अंदर जितनी तूड़ी इसके अंदर आ गई तो उतनी मान लो उतनी ही गौ माता के लिए पर्याप्त रहेगी। अगर तूड़ी ना पाई, क्योंकि डर क्या है, अब तूड़ी अगर इसमें अब डालेंगे तो हो सकता है कि शायद कोई ना कोई चिंगारी हो, वो सारी की सारी को जला देगी। 2 दिन इसका इंतजार करना भी जरूरी है भी, ताकि पता चल जाए कोई आग जो हमारे इसके अंदर ना सुलग रही हो। तो ये तो कहने का मतलब एक बड़ी दुखद स्थिति है, अभी करे तो क्या करें। तो फिर अपील क्या करेंगे? मैं तो क्षेत्रवासियों देखिए सभी शहरवासियों से यही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना, क्योंकि नंदीशाला में बार बार है ये कहता हूं, हर व्यक्ति का, मेरे शहरवासियों का, मेरे गांव के लोगों का, किसानों का, सभी लोगों का बड़ा दिल से साथ है नंदीशाला के अंदर। और जब भी नंदीशाला ने एक छोटा सा आह्वान किया है, वो लोग बड़े दिल खोल कर आगे आए हैं। जैसे तूड़ी और शेड की चादरें तो इन लोगों ने दी, इतना बड़ा तभी तो बन पाया। और कल रात जब ये संकट आया तो यहाँ कम से कम 200 लोग थे, शहर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर सेवा कर रहे थे। तो सभी शहरवासियों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि 6-7 दिन की तूड़ी जो हमारे पास आनी थी, तो अब अगर ये ना पहुंच पाई तो 1600 जो गोवंश हैं उसका भरण पोषण बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जितना सहयोग अगर आप कर सकते हैं किसी भी रूप में, क्योंकि तूड़ियां बन रही हैं, आपको लगता है कि 1 ट्राली कोई 2 ट्राली, अपनी श्रद्धा से आप जितना दान देना चाहिए आप एक बार दान दे, ताकि इस स्टोर को एक बार दोबारा से हम भर सकें और गोवंशों को जो बेजुबान है इनके मुंह में निवाला डाल सकें। जी धन्यवाद सैनी साहब। तो हम भी अपील करेंगे, एक मानवीय भूल के कारण उस इंसान को समझना चाहिए था, अगर उसने वेल्डिंग करवाई थी तो वो बाहर भी डाल सकता था, रोक सकता था। उसकी एक ट्राली की वजह से हजारों क्विंटल जो तूड़ी थी वो जलकर राख हुई है और मां के मुंह से निवाला छीना गया है। तो मैं बड़ी संस्थाओं से अपील करना चाहूंगा, चाहे आप 1 ट्राली दें या 10 ट्राली दें, अब सिर्फ 4 या 5 दिन का जो सीजन है, अब वो तूड़ी इकट्ठा की जा सकती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गौ माता को, कितनी गौ माता है सर यहाँ? लगभग 16 से तो गोवंश एट प्रेजेंट है जी करण जी। और ये बाड़ा बराबर के अंदर बहुत बड़ा, आधा एकड़ के अंदर बाड़ा, पूरा 1 एकड़ का पूरा शेड है ये, आधे में तूड़ी और आधे में गोवंश आने हैं। और 400 हमने एक संकल्प लिया हुआ था कि 20 से 25 दिन के अंदर जो शहर के अंदर लगभग 200-300 गोवंश और घूम रहे हैं ना, उन सबको लेके आना था। तो 2000 गोवंशों के लिए इतना बड़ा स्टोर हमने बनाया था जी। 2000 गौवंशों का, यानी कि 2000 हमारी गौ माता का पेट भरने के लिए इतना बड़ा बाड़ा बनाया था। और उस इंसान को आप कमेंट सेक्शन में क्या कहेंगे जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की है? 2000 माओ के मुंह का निवाला उसकी वजह से छीना गया है। तो आप अपील करते हैं अधिक से अधिक, चाहे आप 1 ट्राली 10 ट्राली, मैं तो यूं कहूंगा अगर आप एक का आपका ब्योंत है या सिस्टम है, आप 2 ट्राली जरूर नंदी गौशाला के अंदर पहुंचाएं, क्योंकि पूरे साल का ये गौ माता का चारा है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि यहाँ पर तूड़ी रखना हमारे लिए ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोर है और इसको भरा जाए।
लाइन लग जाए यहाँ पर दानियों की, यही अपील हमारी रहेगी। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।